हम लोग अभी आए हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, पूजा वगैरह करके। और ये मंदिर के पंडित जी हैं, इनका नाम है हरिओम। तो इनसे ना बहुत अच्छी बातचीत है पापा की। तो जब भी पापा जाते हैं तो इन्हीं के पास जाते हैं और इन्हीं से हम पूजा वगैरह करवाते हैं। तो ये देखो, अभी हम यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे। मतलब कि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, ये लोग चाय वगैरह पियेंगे, पंडित जी को भी पिलाएंगे और बच्चे वगैरह अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे। क्योंकि है ना, मंदिर में काफ़ी टाइम लग गया पूजा वगैरह करवाने में। और वो सब मैंने ना वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि पूजा के टाइम पूजा ही करनी चाहिए। और यहाँ पर है ना, उसके बाद हम लोग कुल्फ़ी टेस्ट करने आ गए थे। और कुल्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, इतनी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुल्फ़ी थी। और इससे पहले वाला अगर आपने हमारा व्लॉग ना देखा हो तो देखना, उसमें मैंने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए हैं। तो अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं वॉच किया तो प्लीज़ उसको भी वॉच कर लेना। तो यहाँ पे देखो, और ऐसी कुल्फ़ियाँ हैं ना पहले गांव वगैरह में मिला करती थी। तो यहाँ पे है ना, हमें सेम टेस्ट और उसी तरह से बनाने का तरीका। उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था पूजा वगैरह करवाने में। तो फिर हमने सोचा अब खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद ही चलेंगे रूम में, फिर आराम करेंगे। क्योंकि ना फिर बार बार है ना मन नहीं करता है, रूम में जाओ और फिर रेस्ट कर लो ना, उसके बाद मन नहीं करता वापस से नीचे आने का। क्योंकि पूरे दिन की थकावट जो होती है ना, फिर एक बार रूम में गए तो फिर लगता है कि बस अब सो ही जाओ। तो यहाँ देखो भाई की मस्ती। और खाने में हमने मंगवाई थी दाल फ्राई, भिंडी और रोटी और मठा। तो ये है हमारा आज का डिनर। तो अभी हम डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे रूम पर। अच्छे दर्शन हुए हमारे। और ये पंखा कितनी आवाज़ कर रहा है। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। क्यों मम्मी? मम्मी राम राम जी, दर्शन बहुत बढ़िया हुए। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, आप भी पूरे दर्शन करोगे। हाँ, तो मम्मी ने बता ही दिया। और है ना, यहाँ पे इस तरह के रूम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि इतना ज़्यादा अभी वो नहीं है, विकसित नहीं है, ये डेवलप नहीं है। विकसित नहीं होता, विकसित होता है। जो भी होता है वो भी नहीं होता। डेवलप नहीं है इतना ये एरिया ना। तो फिर जैसी जहाँ जैसा मिल जाए वहाँ उसमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि लग्जरी लाइफ तो हमारी घर में ही सही रहती है, बाहर जाके सादा जीवन बढ़िया जीवन। क्यों मम्मी? हाँ जी, सही बात है ना? बिल्कुल सही कहा। तो गाइस, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। यही बताना चाह रही थी मैं आप लोगों को। होप कि आपको हमारा ये वाला ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। तो ये है हमारी ओमकारेश्वर मंदिर की दूसरी सुबह, और बहुत ही प्यारी नेचर से जुड़ी हुई चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ और सामने बहती हुई नदी। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा और दूर दूर तक फैले हुए पहाड़। तो ये देखिए, प्रकृति से जुड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है जब आप ऐसी जगह जाते हो और उसको फील करते हो। तो आप भी है ना इस चीज़ को फील कर पा रहे होगे कि ये कितनी सुंदर जगह है। गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, मुँह से बोल। गुड मॉर्निंग भाभी। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। क्या कर रहा है भाई तू? बोलता नहीं कुछ भी। हैंड वॉश कर रहा है देखो। और बहुत अच्छी टेक्निक है इसकी ना, आपको पैर से प्रेस करो और ऊपर पानी आ जाता है, ठीक है ना। और इससे ना वेस्ट भी नहीं होता पानी। अभी हम लोग है ना यहाँ पर आए हैं। यहाँ ओमकारेश्वर का है ना सबसे जो बेस्ट जगह है वो ये है, गजानन भवन। बट है ना, यहाँ नंबर नहीं आता आराम से, और ना ही यहाँ की ऑनलाइन बुकिंग होती। अगर जगह होती है तो मिल जाती है, नहीं होती तो फिर नहीं मिलती है ना। ऐसे ही है ना, कुछ ऑनलाइन बुक जाती है 4 बजे के बाद आओ, मिलता है उसमें। हाँ, जरूरी नहीं है। और हम लोग है ना बहुत जल्दी आ गए थे मॉर्निंग में, तो 4 बजे तक वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम कहीं और रुक गए। नहीं तो पहले हमारा जो विचार था वो यहाँ रुकने का था। देखो, इसके अंदर मंदिर भी है और यहाँ पे टी कॉफ़ी लंच डिनर जो भी करना चाहो यहाँ पर है, और वहाँ पर है। और कुछ रूम्स वगैरह है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो देखो, यहाँ पे इस तरह से पर्ची कटवानी पड़ती है, जो कि वो भैया काट रहे हैं। यहाँ से आप नाश्ता करना चाहो या कॉफ़ी चाय पीना चाहो तो इस तरह से करवा सकते हो। और यहाँ पर स्लीपर उतारने का है,
ऐसे करके यहाँ स्लीपर्स रख देते हैं, स्लीपर रख दी और अब अंदर चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, अपना नाश्ता वगैरह लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम कॉफ़ी लेंगे। तो मैं इन भैया को बोल रही थी कि हमारी 3 कॉफ़ी है, कॉफ़ी कर दो। तो ये स्टैंप लगा देते हैं, फिर वहाँ दे देते हैं। तो वो लोग हैं ना फिर कॉफ़ी वगैरह कर देते हैं देखकर। तो ये स्टैंप लगा दिया उन्होंने, फिर उन आंटी को दिखाना है कि भाई ये हमारी 3 कॉफ़ी हैं, आप करवा दो। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये जगह, और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी। क्लीनिंग वाले भी ना इतने थे, कोई प्लेट वगैरह भी छोड़ देता था तो हाथ के हाथ हटानी, टेबल साफ़ करनी, बहुत ही बढ़िया जगह। फिर मैं इन अंकल से बोल रही थी कि हमारी भी करवा दो। तो यहाँ पे अभी हमारी कॉफ़ी हो रही है रेडी। तो कॉफ़ी ले लेंगे। अभी 1 हो गई हमारी। तो मैं, भाभी और भाई तीनों थे। तो अभी मैं उनको बता रही हूँ अभी 1 हुई है हमारी। तो फिर वो अंकल हमारी और डाल रहे हैं। और यहाँ हमारी कॉफ़ी आ गई है। तो हम तीनों बैठ के आराम से पहले कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि चाय तो मैं पीती नहीं हूँ। तो हमने कॉफ़ी ली थी और कॉफ़ी ना बहुत ही अच्छी थी। और मैं भाई से बोल रही थी सिप लेने के बाद कि बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाई है, एकदम स्ट्रॉन्ग। और जैसे कि मैं चीनी वगैरह भी है ना बहुत कम लेते हैं हम लोग, तो बिल्कुल परफेक्ट कॉफ़ी बना रखी थी। और ये देखो कितनी अच्छी जगह है और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी। कहीं कुछ आपको डस्ट वगैरह गंदगी नहीं दिखाई देगी। और ये लोग है ना हर टाइम साफ़ करते रहते हैं इस जगह को। और बाहर भी है ना इतनी बढ़िया जगह है ये, कि इन्होंने बाहर भी गार्डन वगैरह साफ़ करने के लिए लगाए रखे हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर है ना हम लोग पोहा खा रहे हैं। तो खाने का मन नहीं था हमारा, क्योंकि हम सुबह सवेरे घूमते घूमते आ गए थे। बट हमने सोचा आए हैं तो टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो हम एक प्लेट में से ही तीनों टेस्ट कर रहे हैं। तो ये पोहा तो बहुत ही बढ़िया बना रखा था। उसके बाद है ना भाई को लगा कि ये क्या है, तो ये ना उपमा था। तो उसको इडली समझ के वो ले आया, पर फिर उसने ना पहली बार खाया, उसको काफ़ी टेस्टी लगा। सब पानी हो गया है। हमने ऐसे ही आए थे घूमने के लिए, तो हमने सोचा चलो ट्राई भी कर लेते हैं कि क्या टेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट था। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी, पोहा और उपमा तीनों बेस्ट थे। मतलब कि मज़ा आ गया खा के। अभी मैं ना आपको यहाँ का है ना दिखाती हूँ सारा। ये देखो ये है ना सारे के सारे रूम्स वगैरह हैं यहाँ पर। कोई से भी रूम ले लो अगर मिल जाए तो, वैसे मिलने मुश्किल है। और है ना 4 बजे के बाद मिलते हैं शाम को। हम लोग है ना यहाँ पर आ गए थे करीब शायद 10 साढ़े 10 बजे। तो फिर 4 बजे तक कहाँ वेट करते, इसलिए हमें कहीं और रूम लेना पड़ा। नहीं तो अगर आप लोग आओ ना तो ये जगह बेस्ट है। मैं आपको ना गारंटी से बोल रही हूँ कि आप यहाँ आओगे ना तो हमेशा ट्राई करोगे कि आप लोग यहीं स्टे करो। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। और क्लीनिंग इतनी है, हर थोड़ी थोड़ी देर में ना मोप हो रहा है जगह जगह। और यहाँ नीचे देखो फ्लोर की भी क्लीनिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। गार्डन वगैरह बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है ये देखो बहुत ही बड़ी जगह है। मैं मंदिर में नहीं जा सकती अभी, क्योंकि अभी हम लोग नहाए नहीं है, ऐसे ही घूमने निकल गए थे। क्यों, अगर नहा लिए होते ना तो मैं बिल्कुल मंदिर भी दिखा के लाती आप लोगों को अंदर से। ये देखो कितनी सुंदर जगह है। और भाभी ने तो कल से फेस भी नहीं वॉश किया, क्योंकि ना रात को जब थक हार के आते हैं ना फिर मन करता है सो जाओ किसी काम को। और भाभी को ना थकान से फीवर भी हो गया था, तो इस चक्कर में ना फिर थक के सब सो ही गए। ये देखो फूल पत्ते ना तोड़े, किशन भगवान रथ पे बैठे हुए हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर जगह है। आपको है ना बिल्कुल पसंद आएगी। कभी ओमकारेश्वर आना हो ना तो पूछ लेना कहीं किसी से भी। गजानंद भवन है, धर्मशाला है, तो वो तो मुझे बाहर दिखाती हूँ मैं आपको क्या है पूरा नाम ठीक से, पर आप लोगों को पसंद आएगा। गजानन भक्ति निवास जगह का नाम है। और सबसे अच्छी और नेट पे भी सर्च करोगे सबसे पहला नाम यही है। हाँ, तो मुझे ना ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि भवन है या क्या है, धर्मशाला, पर गजानंद भक्ति निवास है नाम। तो आएगा धर्मशाला के नाम से, बट बेस्ट यहाँ पे ही है। चलिए अब बाहर चलते हैं। फिर भी है ना अंदर जाने से पहले ना ऐसे जूतों का स्टैंड है, आप लोग वहीं चप्पल उतारो और फिर अंदर जाओ।
ये है रिसेप्शन यहाँ का। रूम खाली नहीं है, क्षमा करें। ये देखो बिल्कुल फुल चल रहा है इस टाइम, एक भी रूम नहीं है यहाँ पे। 4 बजे के बाद भी नहीं है फ़िलहाल, और पीक सीज़न पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल फुल रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, यहाँ पर आके ही करवानी पड़ती है। ये देखो नाम दिखा देती हूँ आपको, नाम पढ़ लो आप लोग। और देखो टाइम देखो, तो ये देख लीजिए। अब बाहर चलते हैं, ब्लर हो रहा है कैमरा। ये देखो ऐसे चढ़ाई करके जाना पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ से देखो कितनी ढलान है। और यहाँ से देखो ऐसे ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना चढ़ाई फिर उतराई, फिर चढ़ाई फिर उतराई। और ये वो जहाँ हम रुके में देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से है। रात को हमें ना इसमें रूम मिले, रात कह रही हूँ कल मॉर्निंग में यहाँ हमें रूम मिला था। और सब जगह फुल है यहाँ पे ना। अभी हमने इतनी जगह पता करा, सब जगह फुल है। इन भैया से भी बड़ी रिक्वेस्ट की, तब इन भैया ने बोला चलो तो 2 घंटे वेट करो, फिर एक खाली होने वाला है। फिर हमें एक साथ 2 रूम मिल गए थे। हैं ऊपर रूम की तरफ दिखाती हूँ मैं। और ऐसे करके स्टेयर्स हैं ऊपर तक, और कट करके चढ़ जाओ अगर थकावट ना हो रही हो तो, मेरी तरह। मैं बहुत चुस्त हूँ, मैं ना ऐसे चाहे थकी भी हूँ ना तब फील नहीं करती हूँ। रात को सोने के बाद मुझे थकावट फील होती है। और यहाँ मिरर है, फिर यहाँ से नीचे उतरो फटाफट से। और ये रूम्स है दोनों तरफ, यहाँ यहाँ यहाँ। तो एक रूम तो हमारा ये वाला है, जो कि ये मम्मी हाय। अभी ना अंधेरा हो रहा है, दरवाज़ा खोलती हूँ। हाँ मम्मी। राम राम जी। राम राम। नाली गाइस, हम लोग तो घूमने निकल गए थे तीनों, और मम्मी यहाँ रेडी भी है। अभी दिखाती हूँ। और उधर बच्चे, और ये हमारा दूसरा रूम। टन टन। ये अंशु तो सोया पड़ा है अभी हमारा। चलो इसकी नींद पूरी हो जाएगी ना, ठीक है। और वंशु ड्रामा कर रहा है गाइस। ड्रामेबाज। और ना बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। हम है ना घूमने गए थे बाहर, और ये देखो सामने है नर्मदा नदी। ये देखो कितनी सुंदर, जो कि आप देख चुके हो ना ब्लॉग में। यहाँ से हमारे ना रूम से व्यू है यहाँ का, तो हमारे रूम के बाहर से ही दिख रहा है पूरा नर्मदा नदी जी का पूरा फुल व्यू। और रात में इतना सुंदर लग रहा था ना, बट अंधेरे के कारण ना कैप्चर नहीं हो सकता, पर दिन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उधर डैम है, और डैम में ना रात में तो लाइटें वगैरह जल रही थी, बट ना वो दिन में वो रात में दिख जाता, अब नहीं दिखेगा। अब आप लोग भी दर्शन कर लो। चलिए तो अभी मिलते हैं। और यहाँ पापा है। पापा हाय। तो अभी ना सब सोकर उठे हैं, बस मम्मी नहा लिए। हम तो काफ़ी देर के उठे हुए हैं, बच्चे अभी अंशु सो रहा है, वंश उठ गया, और हम घूम कर भी आ गए। चलिए तो गाइस मिलते हैं फिर आपसे बाद में। आज तो ना इतना आलस आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा उठने का। और मैं कब से कह रही हूँ लोगों को उठ जाओ चलो, ए चलो चलो। मुझसे ही बोल रहा है कौन हो आप। मम्मी देख रही हो क्या कर रही है? अपनी बुरी को नहीं पहचान देख लिया गाइस, ये जमाना है। मैं इसको ढंग से नहीं दिख रही हूँ, आप देख रही हो? आप ही नहीं दिख रही? दफ़ा हो जाओ तो फिर। गाइस तो अभी हम लोग रेडी वेडी होते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा जो भी मैंने आप लोगों के साथ आसपास की चीज़ें शेयर करी, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो आप लोगों को पता ही है 4 चीज़ करनी होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। सब्सक्राइब तभी करना ना करा पाओ। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए
गुड बाय। अरे गुड बाय। एक साथ गुड बाय। ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या ये कर रही हूँ मैं? ये कर ये देख रहे हो गाइस, ये बहुत ही शैतान बच्चा है। इसकी जवान जब खुलती है ना, कैंची की तरह चलाता है ये। मारो शक्ल देख लो मेरी, अच्छे से। मारो मारो। ये पिटने लायक वाला बच्चा है, जो कि पिटता नहीं है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।